जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार। बोले ये 5 प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊं, देखना मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 लाख को परास्त, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय, माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, मां उठाने आई, छाती से लगाया, वो मां के थप्पड़ मार रहा है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे, बलिहार है, इस वात्सल्य की बलिहार है, ये मां को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहां थी, क्यों ले उठाया, यह अधिकार। हरि वो तो अल्पज्ञ मां है, पर हम तो सर्वज्ञ हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं। हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हां, जानबूझकर इसका दुरुपयोग मत करना। विश्राम की तरफ सत्संग जा रहा है, ध्यान से सुनो। कोई भी अड़चन, अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है। और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अर्चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणामय, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति नाटर है। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। इसलिए सत्संग का मनन करो और ये जीवन व्यर्थ ना जाने पावे, सावधान आप रहो, और निर्वाह हमारी लाडली जू करेंगी। और ये जन्म हम सबको लाडली जू की प्राप्ति के लिए मिला है, और पक्का पक्का विश्वास करो लाडली जू हमें मिलेंगी।
पक्का विश्वास करो, इस पे संशय मत रखना। हम किसी साधन बल से नहीं कह रहे कि तुम्हें लाडली जो मिलेंगी। लाडली जो मिलेंगी उनकी कृपा से, उनके दुलार से, उनके आकर्षण से। अब हमारा निश्चय हो गया है कि लाडली जो बोले आपका, हमारा मतलब सबका। ये जितने आप सब बैठे हो, आपको पता नहीं आपके कितने भाग्य प्रकाशित हो रहे हैं लाडली जी की कृपा से। अगर पता चल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। धैर्य पूर्वक सत्संग का मनन करो और उसे अपने आचरण में उतारो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।